वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के इंटायर प्रोसेस को देखा था। हमने देखा था कि कैसे लाइट रिएक्शन होता है और कैसे डार्क रिएक्शन होता है, और डार्क रिएक्शन के अंदर हमने C3 साइकिल को पढ़ा था। होपफुली आपको याद होगा। यहां इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क रिएक्शन के कुछ वेरिएशंस की, और ये वेरिएशन क्यों होते हैं उसे समझेंगे। देखो, C3 साइकिल में अगर आपको याद हो तो क्या होता था कि CO2 को रिसीव किया जाता था और कंबाइन कराया जाता था RuBP के साथ। RuBP के साथ CO2 को कंबाइन कराने का काम कौन सा एंजाइम करता था? रूबिस्को। कौन सा एंजाइम करता था? रूबिस्को। और जो यहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता था वो 3 कार्बन वाला था। इस 3 कार्बन वाले प्रोडक्ट की वजह से नाम पड़ा था C3 साइकिल। एक्चुअली यहां एक प्रॉब्लम थी। रूबिस्को एंजाइम एक अजीब बिहेवियर करता है। क्या कि अगर बाहरी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो या फिर टेम्परेचर ज्यादा हो, इन दोनों केस में रूबिस्को एंजाइम CO2 की बजाय ऑक्सीजन को पकड़कर लाने लग जाता है। और आप ही बताओ, क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यहां ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं, यहां तो CO2 चाहिए जिससे कि ग्लूकोज बनाया जाएगा। बट क्या करता था ये रूबिस्को एंजाइम? ऑक्सीजन को लाने लग जाता था। तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए कुछ प्लांट्स ने क्या किया, अपने लीफ के अरेंजमेंट को, एक्चुअली लीफ के अंदर सेल्स के अरेंजमेंट को कुछ चेंज कर लिया, जिसे कि हम क्रांज एनाटॉमी कहते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे उसे। यहां होता क्या है, एक्चुअली देखो, ये जो वेरिएंट है, ये जो बदला हुआ रूप है डार्क रिएक्शन का, यहां पर CO2 को रिसीव करने का काम रूबिस्को के बजाय किसी और एंजाइम को दे दिया जाता है, जो कि ये ऑक्सीजन को लाने वाली गलती नहीं करता है। देखो क्या होता है, यहां CO2 को रिसीव किया जाता है और इसको कंबाइन कराया जाता है RuBP के साथ, नहीं, PEP के साथ। PEP का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और इसे कंबाइन कराने का काम रूबिस्को नहीं करता है, PEP कार्बोक्सिलेज करता है। PEP कार्बोक्सिलेज। और जो फर्स्ट कंपाउंड यहां बनता है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहां बनता है, वो 4 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है? 4 कार्बन वाला है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इसका नाम है। तो ये 4 कार्बन वाला पहला प्रोडक्ट है इसका, इसलिए इस साइकिल का नाम क्या होता है? C4 साइकिल। और फिर इस साइकिल के प्रोडक्ट को भेज दिया जाता है कहां? C3 साइकिल में। आप बोलोगे, जब C3 साइकिल चल ही रहा है तो फिर प्रॉब्लम कैसे दूर हुई? दूर हुई ना, क्योंकि CO2 को रिसीव करने का काम रूबिस्को को नहीं दिया गया। रूबिस्को अगर बाहरी एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करेगा तब तो उसे मौका मिलेगा ऑक्सीजन को लाने का ना। यहां पर बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करने का काम कोई दूसरा एंजाइम कर रहा है, तो ऑक्सीजन को लाने वाली जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? यहां दूर हो जाती है। और इस तरीके से C4 साइकिल जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के आ जाने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन नाम का एक हार्मफुल प्रोसेस हो जाता था वहां, तो उस हार्म से बचा लेता है कौन? C4 साइकिल। ये कुछ प्लांट्स में होता है, और ऐसे प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। आपको क्लास 10th में C4 साइकिल के बारे में बस इतना सा जानना भी काफी है। मैंने क्या बताया कि C3 साइकिल में रूबिस्को की वजह से एक प्रॉब्लम थी, इसलिए C4 साइकिल में क्या किया गया कि CO2 को रिसीव करने का काम रूबिस्को को ना देकर किसी दूसरे एंजाइम को दे दिया गया। ऐसे वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो गई। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है जिसे कि हम देखेंगे। वो टॉपिक क्या है? CAM पाथवे, CAM, क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये डेजर्ट प्लांट्स में होता है। आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में इसका थोड़ा सा जिक्र आया है, तो इसे देख लेते हैं। देखो क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर वो प्लांट्स दिन के टाइम में CO2 को रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के लिए उनको स्टोमाटा ओपन करना होगा, और जब वो अपने स्टोमाटा को ओपन करेंगे तो डेजर्ट में इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है सनलाइट की कि काफी ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन से, और वाटर लॉस इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो प्लांट्स प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो उन प्लांट्स में एक खास प्रोसेस डेवलप हो गया जो कि प्लांट्स को बचा लेता है वाटर लॉस से। देखो प्लांट्स करते क्या है, बहुत चतुराई भरा काम करते हैं। उन प्लांट्स में जो स्टोमाटा खुलता है CO2 को लेने के लिए, वो दिन में नहीं खुलता है, वो नाइट टाइम में खुलता है, और नाइट टाइम में CO2 को ले लिया जाता है। कब? मैं नाइट की बात कर रहा हूं। रात के समय में स्टोमाटा को ओपन किया जाता है और CO2 को अंदर ले लिया जाता है। CO2 को अंदर लेकर
फोटोसिंथेसिस तो किया नहीं जा सकेगा, बिकॉज रात में तो सनलाइट है नहीं। रात में बस सनलाइट से बचने के लिए, सनलाइट से कहीं पानी ना उड़ जाए, ज्यादा इवेपोरेशन ना हो जाए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया प्लांट्स ने कि नाइट टाइम में आराम से स्टोमाटा को खोला, CO2 को अंदर ले लिया और CO2 को किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। कोई ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि मान लो मैलिक एसिड या और भी एसिड्स होते हैं, तो किसी सिंपल ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया किसको, CO2 को, और अपने अंदर स्टोर करके रख लिया। अब जब दिन का टाइम आएगा तो स्टोमाटा को ओपन नहीं करना है, क्योंकि स्टोमाटा ओपन करना था CO2 को लेने, और प्लांट्स ने तो रात में ही CO2 को अंदर ले लिया। अब दिन के समय में जब सनलाइट आएगा तो फिर सनलाइट का यूज किया जाएगा, और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाकर रख लिया गया है, इससे ही कार्बन को ले लिया जाएगा और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये जो कैम पाथवे है, ये कहां चलता है, डेजर्ट प्लांट्स में चलता है। और क्यों चलता है, बिकॉज दिन के समय में अगर स्टोमाटा को ओपन किया गया तो बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। आई होप आपको कैम पाथवे समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समराइज कर दूं आज के पूरे लेक्चर को। हमने कल डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल को पढ़ा था, और C3 साइकिल के साथ एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि यहां पर जो रुबिस्को एंजाइम है वो कभी कभी ऑक्सीजन को अंदर लेकर आने लग जाता था। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहां C4 साइकिल में एक दूसरा एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने का काम करता है, वो तो था C4 साइकिल। और ये जो कैम पाथवे है, ये कहां होता है, डेजर्ट प्लांट्स में होता है। कहां होता है, डेजर्ट प्लांट्स में होता है। एक और चीज का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, और आप में से किसी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कमेंट सेक्शन में, थैंक यू। चलिए, तो आज का ये पूरा टॉपिक हमने क्या देखा, C4 साइकिल को देखा और साथ साथ कैम पाथवे को देखा। आई होप सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।